रात के अंधेरे में जंगल एक भयानक रूप ले चुका था। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। जंगल में बार बार बिजली चमक रही थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी सहम जाते हैं। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी 12 बच्चियों के साथ बैठी हुई थी। बारिश के पानी की बूंदें उनके नाजुक नाजुक परों को भिगो रही थी। रानो चिड़िया और उसकी 12 बच्चियां ठंड से कांप रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे नन्हे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और मेरा घोंसला भी अब गिरने को है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कोई तो मेरी मदद करो। अगर आज गुड़िया के पापा जिंदा होते तो अब तक हम लोगों ने अपना पक्का घर बना लिया होता। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, भगवान से तो ये भी नहीं देखा गया। और तभी अचानक तेज के झोंके ने उसके घोंसले को झंझोड़ कर रख दिया। घोंसले की एक टहनी टूटकर गिर गई और घोंसले का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। रानो चिड़िया बेबस थी। वह बहुत ज्यादा डर जाती है। नहीं नहीं, मेरा घर। अरे अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बच्चियों जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की 12 बेटियाँ डर के मारे एक दूसरे से लिपट गयी। बारिश से भीगी हुई वह तो ठंड से कांप रही थी, लेकिन रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। चलो बच्चों, हमें एक नई जगह ढूंढनी होगी। यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें सुरक्षित जगह जाना होगा। माँ तुम सबको कुछ भी नहीं होने देगी। और फिर रानो चिड़िया अपनी 12 बच्चियों को अपने ऊपर समेटकर उड़ने लगती है। बारिश के बीच उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक पेड़ का खोल दिखा। वह जल्दी से वहाँ जाकर बैठ गई। अंदर बस थोड़ी ही जगह थी, लेकिन वह बहुत मजबूत था। मेरे बच्चों, थोड़ी देर आप लोग आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम बारिश से तो बचे ही रहेंगे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद वो पेड़ भी टूटकर गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। और फिर रानो चिड़िया को फिर से उड़ना पड़ा। वे एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर पहुंच गईं। वहां पानी से बचने के लिए उन्होंने पन्नी और टहनियों से एक तंबू बना लिया और फिर उन्होंने एक पन्नी का घर तैयार कर लिया। रानो चिड़िया अपनी बच्चियों को अपने पंखों से सहलाती है और उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। माँ आप सबको बारिश से बचा लेगी। इस बुरी रात का गुजरने का हमें इंतजार करना होगा। उसकी सारी 12 की 12 बच्चियाँ रानो चिड़िया के पंखों में सिमट गईं। रानो चिड़िया ने भी उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी एक और खतरा उनके सामने आया। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी कालू कौवा और उसका दोस्त लोमड़ी। ये है आज की हमारी दावत। इतनी सारी नन्ही चिड़िया, मजा आ गया। अरे वाह कौवे भाई, आज तो तुम्हारी आंखें तेजी से काम कर गई। इतनी सारी छोटी छोटी चिड़िया, इनसे अच्छा शिकार और कहाँ ही मिलेगा हमें। रानो चिड़िया का दिल तो दहशत से कांप उठता है। वह जानती थी कि ये दोनों बहुत शातिर हैं। रानो चिड़िया उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। कृपया करो शिकारी भाइयों, मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं। कृपया आप इन्हें मत खाओ। मैं तुम्हारे आगे पर जोड़कर विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। अरे पगली, क्या जंगल का नियम नहीं जानती? यहाँ जो कमजोर होता है वो तो मारा ही जाता है, और तुम तो बिना घर की बारिश में भीगी हुई हो। कितनी लाचार हो तुम। वैसे एक तरीका है, अगर तुम मेरी कुछ सेवा कर दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। कैसी सेवा? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन बस आप मेरी बेटियों को छोड़ दो। तो सुनो फिर, हम लोग बहुत भूखे हैं, हमें खाने को ला कर दो, वरना कल सुबह तक हम खुद ही तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में वह बेचारी खाना कहाँ से लाती? लेकिन रानो चिड़िया को पता था, अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो उसकी बेटियों को कालू कौवा और वह दुष्ट लोमड़ी खा जाएगी। वह जानती थी कि उसकी 12 बच्चियाँ उस लोमड़ी के तेज पंजों से नहीं बच पाएंगी। और फिर रानो चिड़िया तुरंत एक चाल सोचती है। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ, लेकिन जब तक मैं लौटूं नहीं, मेरी बच्चियों को छूना भी नहीं। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, वरना हम खुद ही यहाँ से दावत उड़ा लेंगे।
और फिर रानो चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन वह खाना लेने नहीं जाती, बल्कि वह जंगल में मदद मांगने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर उल्लू बाबा पर पड़ती है, जो जंगल के सबसे ज्यादा समझदार पक्षी थे। और फिर रानो चिड़िया उल्लू बाबा के पास जाती है और रोते हुए उन्हें सारी बात बताती है। उल्लू बाबा, मेरी मदद करो। कालू कौवा और लोमड़ी मेरी 12 बच्चियों को मारने वाले हैं। अगर मैंने उनके लिए खाना नहीं दिया तो वे मेरी बच्चियों को ही खा जाएंगे। डरो मत बेटी, जंगल में ऐसे दुष्ट पक्षी या जानवर ज्यादा देर तक राज नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर उल्लू बाबा ने जंगल के बाकी पक्षियों को बुलाया। उन सभी ने एक साथ मिलकर एक योजना बनाई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और वह दुष्ट लोमड़ी रानो चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी जंगल के पक्षियों का एक झुंड उनकी ओर आता है और उन पर हमला बोल देता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ बचाओ, ये पक्षी तो पागल हो गए हैं। और जल्दी से वे दोनों तो वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल के पक्षियों ने रानो चिड़िया की बच्चियों को बचा लिया था। धन्यवाद बाबा, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं अपनी बच्चियों को हमेशा के लिए खो देती। और फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक नया और पक्का मजबूत घर बनाती है और उसमें अपनी बच्चियों के साथ अपनी सुरक्षित जीवन बिताती है। दोस्त